मूवी के शुरुआत में जेनी नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक दिन जेनी अपने रूम में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। इसी दौरान जेनी के मन में धमाका करने की इच्छा जाग जाती है। तभी जेनी बाबा टिल्लू के दिए हुए औजार से धमाका करने लगती है। इसी दौरान जेनी को बर्थडे विश करने उसके पिता जेनी के माँ, उसके भाई चर्च के फादर और गली के कुछ बच्चे आ जाता है। लेकिन जेनी ने अभी भी धमाका करना बंद नहीं किया था। इसी दौरान एक कुत्ता आकर जेनी का कंबल खींच लेता है, जिससे बाबा टिल्लू का औजार निकालकर केक के ऊपर गिर गया था। अगले दिन जेनी और उसके भाई को उनके पिता स्कूल छोड़ने जाते हैं। इसी दौरान जेनी के भाई कहता है, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। लेकिन जेनी को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना था। जेनी को स्कूल में कोई लड़का पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहन जी टाइप दिखती थी। फिर हम स्कूल के सबसे हैंडसम लड़का जॉन को देखते हैं, जिस पर स्कूल के सारे लड़कियां मरती थी, लेकिन जॉन किसी को भाव ही नहीं देता है। फिर हम गोचू को देखते हैं जो जेनी के ऊपर मरता था, लेकिन जेनी उसे पसंद नहीं करती है। दूसरी तरफ जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों को कह रहा था, हम अब कब तक ऐसे रहेंगे, हमें भी लड़कियों के साथ धमाके करने चाहिए। वहां जैक अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। तभी नेहा नाम की लड़की वहां आती है, जो कि जैक की सौतेली बहन थी। नेहा जैक को अपने साथ धमाका करने के लिए कहती है, लेकिन जैक धमाका करने से मना करता है। तभी वहां पर जैक की गर्लफ्रेंड लैला आती है, जो जैक को बात करनी है कहकर वहां से ले जाती है। बाहर जाकर लैला जैक से कहती है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करनी है क्योंकि तुम मेरे साथ जोरदार धमाका नहीं करते हो। और एक चोमू को दिखाते हुए कहती है, आज से ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि मेरे साथ जोरदार धमाका करता है। जैक लैला को काफी समझता है, लेकिन लैला को तो बस जोरदार धमाका करने वाला ही चाहिए था। जैक जब अपने दोस्तों के साथ क्लास करके बाहर आता है, तब उन्होंने देखा उसकी गर्लफ्रेंड पकिया के साथ मजे कर रही है। तब उसके दोस्त ने कहा, लैला बहुत सुंदर लड़की है और इस साल भी वही प्रोम क्वीन बनेगी। जिस पर जैक कहता है, लैला सुंदर नहीं है, वो सिर्फ कप की वजह से सुंदर दिखती है। तभी जैक के दोस्त एक शर्त लगाता है और कहता है, अगर स्कूल में बहन जी दिखने वाली एक लड़की को तुमने प्रोम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। फिर जैक उसके शर्त मान लेता है। तभी सब मिलकर स्कूल में बहन जी दिखने वाली लड़की ढूंढने के लिए जाता है। तभी उन्होंने देखा आगे से जेनी आ रही है, जिस पर उसके दोस्त कहता है, तुम्हें इसको ही प्रोम क्वीन बनाना है। जैक जेनी को पटाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त जो लगा लिया है, जिसके कारण वो उनकी बात मान लेता है। वहां जेनी के भाई अपने दोस्तों के साथ एसी की पाइप के अंदर से लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। अचानक तीनों के वजन से पाइप टूटकर वो लोग जेनी के क्लासरूम में गिर जाता है, जिससे उनकी हरकत सबको पता चल जाती है और इसीलिए प्रिंसिपल उन्हें पनिशमेंट देता है। वहां जैक जेनी के पास जाकर उसे पटाने की कोशिश कर है, जिस पर जेनी कहती है, तुमने मेरे साथ 6 साल तक बात नहीं की, अब तुम मेरे साथ धमाका करने के लिए मुझे पाटने की कोशिश कर रहे हो। और जैक को 2-4 गालियां देकर वहां से चली जाती है। रात को जेनी जैक के बारे में सोच रही थी, तभी वहां पर उसके पिता आता है। फिर जेनी जब जैक के बारे में पिता से कहा, उन्होंने कहा, तुम अब बड़ी हो चुकी हो और हमने देखा तुम अकेले ही धमाके करती रहती हो, इसीलिए तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए ताकि तुम दोनों मिलकर धमाके कर सको। वहां जैक अपने सौतेली बहन के पास जाकर कहता है, तुम्हें मुझे जेनी को पटाने में मदद करनी होगी। जिस पर उसकी सौतेली बहन कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ धमाके करने होंगे। जिस पर जैक कहता है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी सौतेली बहन हो। जिस पर वो कहती है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस धमाके करने हैं। जिसके बाद वो जैक को कुछ तरीका सिखा देती है जिससे वो जेनी को पता सके। अगले दिन ग्राउंड पर जब जेनी पेंटिंग बना रही थी, तभी वहां पर जैक आकर प्यार भरा गाना गाता है, जिसमें वो कह देता है कि जेनी के पास गन है। इस बात को सुनते हुए सब लोग वहां से भागने लगता है और पुलिस वाले आकर जेनी को पकड़ लेता है। जहां जैक का जेनी को पटाने का आइडिया फ्लॉप हो गया था। रात को जैक जेनी को पुलिस वालों से चुराकर अपने घर ले जाता है, जहां जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर अंदर जाता है। फिर जैक
जब बाहर आता है तब उसके बदन में कपड़े नहीं था। दरअसल जैक जेनी को छोटा भाई दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन जेनी को उसका छोटा भाई पसंद नहीं आता, जिससे वो मना करके वहां से चली जाती है। रात को जैक अपनी बहन को लेकर जेनी के घर जाता है। दरअसल जैक जेनी को लेकर एक पार्टी में जाना चाहता था, इसीलिए जैक अपनी बहन को जेनी के पास ले जाता है ताकि वो जेनी को तैयार करके पटाखा बना दे। जिसके बाद जैक की बहन जेनी को तैयार करके पटाखा बना देती है। जिसके बाद तीनों एक पार्टी में जाते हैं जहां सब लोग जेनी को देखकर हैरान थे, क्योंकि जेनी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में जैक और जेनी एंजॉय कर रहे थे, तभी वहां पर लैला आकर जेनी की काफी मजाक उड़ाती है, जिससे जेनी रोते हुए घर चली जाती है। रात को जब जैक जेनी को मनाने के लिए जाता है तब वहां पर दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी दोनों का टाइमिंग गलत होता है, जिससे जैक जेनी को किन नहीं कर पाता। अगले दिन रात को जैक और जेनी बातें कर रहे थे, तभी वहां पर जैक का दोस्त आता है और कहता है, जैक हमने तुम्हारी वजह से मैच हारी है, तो मैं अब जेनी को तुम्हारा शर्ट के बारे में बता दूंगा। फिर जेनी के कान में फुसफुस करने लगता है, जिसे देखकर जैक को लगा उसके दोस्त ने जेनी को सब कुछ बता दिया होगा, जिससे जैक खुद ही जेनी को शर्ट बारे में बता देता है, जिसे सुनकर जेनी रोते हुए वहां से चली जाती है। वो दिन आ चुका था जिस दिन के लिए उन लोगों ने शर्त लगाया था, मतलब कि प्रोम क्वीन बनने का दिन, जहां जेनी जैक के दोस्त के साथ आता है और जैक अपने सौतेली बहन के साथ पार्टी में जेनी के भाई और उसके दोस्त भी होते हैं, जो बस किसी लड़की के साथ धमाके करने के चक्कर में था। फिर जब जैक के दोस्त के साथ डांस करने लगती है, जिसे देख जैक भी अपने बहन के साथ डांस करने लग जाता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश करते हैं, तभी जैक की बहन उसे किस कर लेती है, जिसे देखकर जेनी गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर जैक जेनी को ढूंढते हुए उसके घर जाता है, जहां उसके डाइट जैक को कहता है वो आप पेरिस जाने वाली, क्योंकि वह तुमसे बहुत गुस्सा है। जिसे सुनकर जैक जल्दी जल्दी एयरपोर्ट की तरफ भागता है। फिर जैक किसी तरह जेनिक को रोककर उसे अपने दिल की बात बता देता है, जहां जेनी उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और सबके सामने दोनों किस करने लगता है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।